आज का कितना प्यारा और मुबारक दिन है और कितनी मुबारक रात है कि दिन को देखो तो हज की बातें हो रही थी और रात आई तो मदीने की बातें। ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह पाक की रहमत है कि उसने हमें ये सादत दी कि हम उसके प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदीने का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, रातें भी बातें भी, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। तो अल्लाह पाक हमें हर वक्त हर घड़ी याद मदीना में रहना नसीब करे कि जो मदीने की याद में रहता है वो गोया मदीने वाले की याद में रहता है कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। तो मदीने मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमन की माशाल्लाह बातें होंगी और वो भी इंशाल्लाह आशिक मदीना से सुनेंगे, इंशाल्लाह अमीर सुन्नत से सुनेंगे और कलाम भी होंगे। लेकिन चूँकि दिन में दोपहर को हज का बयान हुआ और माशाल्लाह बड़ा खूब बयान हुआ हज की तरबियत का। फिर ये था कि हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने जिया पाई। आंखों को नूर मिला, आंखों को रोशनी मिली, आंखें पाकीज़ा हुई काबे को जो देखा। चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। ये ऐसा अजीब और ऐसा मुनफरीद और इतना प्यारा सफर है कि आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। क्या कमाल का शेर है, ये तो हर शेर कमाल का है मगर क्या कमाल का शेर है और कितनी खूबसूरत एक तस्वुर देखिए जो मदीने जाने वालों के लिए आला हज़रत फरमाते हैं, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम। यानी इतना खूबसूरत ये अंदाज है, यानी कोई हतीम का तस्वुर करे ना तो वाकई ऐसा जैसा कि हाथ फैलाए नहीं आगोश होता है, आ गले से लगा लो, आ गले से लगा लो, है ऐसा सी नहीं बनता, आ गले से लगा लो। आगोश शौक, शौक का लफ्ज आला हज़रत लिखते हैं, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम। हतीम जो हतीम में दाखिल हुआ गोया वो काबे में दाखिल हो गया। ये बहुत अजीम मकाम है, हतीम पाक बहुत अजीम मकाम है। मगर आला हज़रत इस अजीम मकाम के ताल्लुक से क्या खूब लिखते हैं, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम वो फिर के देखते ही नहीं ये धुन किधर की है। और हजर अस्वद की तो क्या शान है, जन्नती पत्थर है, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। मगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला तो बात मदीने की कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, गोया के एक जैसे कि हजर अस्वद की तमन्ना कि जो मदीने जा रहे हैं तो हजर अस्वद की तमन्ना है कि हजर अस्वद को बड़ी बड़ी बरकत बड़ी सादत हासिल है। मगर हजर अस्वद ये वो पत्थर है जिसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है और आज हम उसको चूमते हैं कि उसे मुस्तफ़ा करीम ने चूमा है। आज उसका हम इस्तिलाम करते हैं कि ये सादत की बात है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने जाने वालों के क्या क्या शान है मदीने जाने वाले की। आला हज़रत लिखते हैं कि हजर अस्वद के जज्बात, यानी हजर अस्वद क्या कह रहा है, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, तुम जाओगे तो तुम्हारे गुनाहों की कालक दूर हो जाएगी। और हजर अस्वद तो वो है जो सफेद आया था मगर गुनाह ले 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 के हमके काला हो गया, इसका रंग सियाह हो गया। तो हजर अस्वद की तमन्ना देके मदीने पाक की तरफ क्या गुफ्तगू है, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, तुम तो मदीने पाक में आका की बारगाह में हाजिर होकर नमाज पढ़ोगे, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ोगे, आका का रोजा देखोगे, मगफिरत की दुआएं करोगे, आका तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। माशाल्लाह हमारे शुरू में कुरान करीम की तिलावत हमने यही सुनी थी।
कि तुम्हारे तो गुनाह बख्शने वाले तुम काम कर रहे हो, कि तुम्हारी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर देंगे, तुम मगफिरत की दुआ करोगे, आका ने तुम्हारी सिफारिश कर दी, कुरान कहता है तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश की 3 शर्तें बयान की गई हैं इसके अंदर। तो कालक जबी की सजदा दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, हाय हाय, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। इतना खूबसूरत ये कलाम है। आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, है काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हबीब हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ सर उठाना, फेर दो अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ। है कुरान करीम में कितनी खूबसूरत बात बयान की गई है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है थी कि काबा हमारा किबला हो जाए, काबा हमारा किबला हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने काबे को किबला बना दिया। तो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मैं मदीने जाने वालों आपके बारे में क्या कहूं, आपकी शान इतनी बड़ी है। वो है ना, कहां पहुंचे जाहिरो, मेराज का समा है, कहां पहुंचे जाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी सी पाक दर की है। और पता आप कहां जा रहे हो, अब वहां जा रहे हो जहां 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। 70,000 फरिश्ते सुबह बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। जो बंदगी ये जुल्फ और रुख 8 पहर की है, और ये हाजिरी कैसी है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। ये फरिश्तों की बात की जा रही है, आला हज़रत फरिश्तों के ताल्लुक से लिख रहे हैं कि वो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत इस बारगाह से फकत इस कदर की है। और ये क्यों है कि जो एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे, क्यों है ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए। इतने फरिश्ते, इतने फरिश्ते, तो अगर ये निजाम ना हो तो कितने फरिश्ते अचानक इनकी तो आस ही रह जाएगी कि हमें भी तो बारगाह रिसालत में हाजिरी देनी है। ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाहे मरहमत आम दर की है। और फिर फरमाया मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार, यानी जो एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। पता है कहां जा रहे हो मदीने जाने वालों, फरिश्ते तो एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे। मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। बस ये कमाल की बात, इतना अजीम दर है, इतना अजीम दर है, इतनी अजीम, जर्रा जर्रा जर्रे जर्रे पे छाया हुआ नूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, नूर से सब फजा उसकी मामूर है। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। हम मदीने पाक में 2018 की मैं बात कर रहा हूं, क्या बात याद आ गई। अमीर सुन्नत गाड़ी में आगे थे, हम पीछे थे, और मस्जिद नबी शरीफ के साथ बकी पाक का जो रास्ता और सड़क से जो रास्ता जा रहा है, या आपके दिल की जानिब बकी पाक हो, यूं देखो तो सब्ज गुंबद की ज़ियारत हो जाती है। तो हमारी गाड़ी यूं जा रही थी कि बकी पाक दिल की जानिब, और सब्ज गुंबद की ज़ियारत भी दिल की जानिब से हो रही थी। वहां दिल की जानिब है, वहां उल्टी जानिब है ही नहीं, वहां तो उल्टे भी सीधे हो जाया करते हैं। तो ये दिल की जानिब था सारा मामला। ऐसे में मुझे हमारे ये कराची मुशावरत के जो निगरान हैं हाजी अमीन, इनका व्हाट्सएप आया, और एक शेर इन्होंने उस व्हाट्सएप में, बस वो ये जा रहे हैं, मदीने की फजाएं, मदीने की सड़क है, मदीने का माहौल है, आशिक मदीना आगे मुझे लगी हुई हैं। तो कलाम इतना खूबसूरत इन्होंने भेजा था व्हाट्सएप पर। अब मैं मदीने में हूं, मैं मदीना देख रहा हूं, मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत हो रही है, सफर मदीना है।
लिखते हैं कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना। ये शेर अभी मैं सुन रहा था और मदीना देख रहा था। कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, को हाजिरी 100 बार हो हसरत नहीं जाती। कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, को हाज़िरी 100 बार हो हसरत नहीं जाती। अरे कितनी लंबी फ्लाइट हो ना, अब यहाँ से किसी और जगह जाना है लंबी, और इतनी लंबी फ्लाइट में कौन जाएगा यार। कोई रास्ता निकालो, कोई कनेक्शन निकालो, कोई ट्रांजिट बनाओ, कोई 4-5 घंटे के वो उतरे। अमेरिका से मदीने आए, रशिया से मदीने आए, पाकिस्तान से मदीने पाक आए, अफ्रीका से मदीने पाक आए। आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो कर दे यार बड़ी लंबी फ्लाइट है। एक शख्स भी इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा, बड़ी लंबी फ्लाइट है। यानी वो थकन वो थक भी जानता है। पर सफर मदीने दा, बोलो बोलो, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना सोना। यानी ये शेर मुझे उस वक्त भी याद आ रहा था। अभी मेरी फ्लाइट थी, तकरीबन 9 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट थी। उस वक्त ये शेर कैसा याद आया हो। कोई भी, लास्ट टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से वापसी भी थी, तकरीबन 12 से 13 घंटे की फ्लाइट थी। अब 12-13 घंटे की फ्लाइट, आदमी सुनते ही कन्ने ठस, इतनी लंबी फ्लाइट। लेकिन जब ये पता चलेगा ये जहाज तो मैं मदीने लेके जा रहा है, ना 12 घंटे की फ्लाइट में बिठा दो, आखिर ये जहाज लेकर कहां जाएगा। फिर सुना